खबर शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। फ्रांस में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। नए रिपोर्ट होने वाले ओमिक्रॉन वायरस के केसेस की तादाद 25 हो गई। फ्रांसीसी वजीर सेहत ने ऐलान किया है कि जुमे के रोज से क्लब 4 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। वजीर सेहत ने 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान भी किया। फ्रांसीसी वजीर सेहत ने काम करने वाले लोगों को हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करने की अपील भी की। सूडान में 2 कबाइल के दरमियान होने वाली लड़ाई में 50 अफराद कत्ल हो गए। सूडानी हुकाम के मुताबिक लड़ाई 2 अफराद के दरमियान तलख कलामी से शुरू हुई, जो देखते ही देखते बंदूकों की लड़ाई में बदल गई। कबायली लड़ाई में पहले दिन 6 अफराद मारे गए। दूसरे दिन लड़ाई में शिद्दत आ गई और 40 से ज़ायद अफराद गोलियों का निशाना बनकर जानों से हाथ धो बैठे। सूडानी हुकाम का कहना है कि लड़ाई में आतिशी हथियारों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। म्यांमार की बरतरफ रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ौज की कैद में मौजूद रहनुमा आंग सान सूची को कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है। दोनों खिलाफ वर्जियों पर म्यांमार की बरतरफ रहनुमा को 2-2 साल कैद की सज़ा हुई, जबकि साबिक सदर वेन माइंट को भी इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर 4 साल कैद की सज़ा हुई है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार की रहनुमा को दी गई सज़ा की मजम्मत की और कहा कि आंग सान सूची को दी गई सज़ा इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।